पश्चिम एशिया में युद्ध की आंच फिर से भड़कती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम की उम्मीदों के बावजूद मिसाइल हमले, सैन्य चेतावनियां और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। हॉर्मुज से लेकर लेबनान और गाजा तक हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल के हमले तेज हैं, ईरान हाई अलर्ट पर है और पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि कहीं ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। क्या है स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। उम्मीदें जरूर जताई जा रही हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच अब तक औपचारिक युद्ध विराम समझौता नहीं हो पाया है और हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। दरअसल सोमवार को अमेरिका ने होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाते हुए दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ड्रोन और विमानों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध होने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। IRGC नौसेना के उप राजनीतिक प्रमुख मोहम्मद अकबर जादे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को कमजोर समझने की गलती ना की जाए। चाबहार से महाशहर तक का इलाका हमलावरों की कब्रगाह बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ संभावित नए युद्ध की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं: सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीतिक। हालांकि बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है, लेकिन सेना और IRGC हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश लड़ाई खत्म करने के लिए बेहतर रास्ता निकालने को तैयार है। उधर इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमला तेज कर दिया है। मंगलवार को इजराइल के हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के कई शहरों और गाँव के लिए इलाके खाली करने की चेतावनी भी जारी की है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा होने का खतरा है। इजराइल की तरफ से पिछले 24 घंटों में 20 बार गांव और कस्बों को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। लगातार हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान में डर और अफरा तफरी का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग तेजी से सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद औदा को मार गिराने का दावा किया है। नेतन्याहू ने बताया कि 7 अक्टूबर के हमलों के समय हमास का खुफिया प्रमुख था और इज़ अल दीन हद्दाद की मृत्यु के 1 सप्ताह पहले ही हमास के सैन्य विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। उधर यूरोपीय संघ किसानों को राहत देने के लिए नया फर्टिलाइजर एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। इसमें खाद का स्टॉक जमा करना, किसानों को आर्थिक मदद देना और दूसरे देशों से ज्यादा खाद मंगाना शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की बड़ी मात्रा में खाद और ईंधन की सप्लाई होती है। संकट बढ़ने से खाद और गैस के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। यूरोप में खाद की कीमतें पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ चुकी हैं।